नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समा शुचिं श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि असफल योगी मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। यह लोक शाश्वत संभाव वाले लोक होते हैं, जहां ऐसा योगी विश्राम करता है। अनेक वर्षों तक वहां विश्राम करने के पश्चात वे पृथ्वी पर कुलीन या धनवान के कुलों में जन्म लेते हैं, अथवा जब वे दीर्घकाल तक योग के अभ्यास से उदासीन हो चुके होते हैं, तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में होता है। संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग लोक में उनको स्थान मिलता है जो लौकिक पुण्य कर्मों में संलग्न रहते हैं और फल की इच्छा से वेदों में प्रदत्त कर्म कांडों का पालन करते हैं। किंतु असफल योगी को स्वर्ग लोक क्यों भेजा जाता है? इसका कारण योग के विपरीत भोग है। कोई भी भोग की कामना के कारण योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान एक कृपालु पिता की भांति योग मार्ग से भ्रष्ट योगी को अगले जन्म में सुख भोगों व अनुभूति करने का अवसर प्रदान करते हैं कि लौकिक सुख व्यर्थ हैं, जो स्थायी रूप से आनंद प्राप्त करने के लिए तरसती आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते। इसलिए असफल योगी को कभी कभी दीर्घकाल के लिए स्वर्ग के उच्च लोगों में भेजा जाता है, फिर वे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। ऐसी आत्माओं को जब ऐसे कुलों में जन्म मिलता है तो वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखने में सक्षम होती हैं। असफल योगी या तो पुण्य कर्म करने वाले परिवारों में जन्म लेता है, जहां उसकी सभी प्रकार की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखा जाता है, जहां किसी को भी अस्तित्व के लिए किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता। ऐसा पारिवारिक परिवेश उन जीवात्माओं को जिसकी अध्यात्मवाद में रुचि होती है मिलता है। आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न रहने का अवसर प्रदान करने में ऐसा वातावरण उसकी सहायता करता है। हमारे जीवन की दिशा पर परिस्थितियों, स्थितियों, जन्म, कुलों व सामाजिक आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। हम अपने सामाजिक परिवेशों के रीति रिवाजों का पालन आंखें मूंद कर लेते हैं। इस प्रकार हमारे जन्म स्थान व जन्म कुल का हमारे जीवन के दिशा निर्देशन व प्रगति पर अत्यंत प्रभाव पड़ता है। यदि प्रत्येक जन्म में जन्म कुलों व जन्म स्थान का स्वेच्छानुसार निर्णय लिया जाए तो संसार में न्याय नहीं हो सकता। भगवान हमारे अनंत जन्मों के विचारों और कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। कर्म के नियमों के अनुसार असफल योगी को पिछले जन्म में अर्जित आध्यात्मिक संपत्ति का फल मिलता है। असफल योगी आध्यात्मिक क्षेत्र में अत्यंत दूरी तय करने के पश्चात उदासीन हो जाते हैं। उन्हें उच्च लोकों में नहीं भेजा जाता, उन्हें आध्यात्मिक रूप से उन्नत कुलों में जन्म दिया जाता है ताकि वे सुगमता से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकें। ऐसा जन्म अति सौभाग्यशाली होता है क्योंकि माता पिता बच्चों को आरंभ से ही दिव्य ज्ञान की शिक्षा प्रदान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको मेरे द्वारा की गई इन श्लोकों की व्याख्याएं अच्छी लगी तो कृपया इसे अपने मित्रों एवं प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें एवं मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।